महाभारत के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है छिपे हुए हीरोज की, एक बेहद ताकतवर विलन की और एक ऐसे खूनी रहस्य की जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और इस रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक मर्डर से। विराटनगर का सेनापति, जिसकी ताकत से पूरा देश कांपता था, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे मारा किसने और क्यों? देखिए, ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये एक मैसेज था, एक ऐलान था। क्रूरता इतनी ज्यादा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। कहा जाता है कि उसका शव इतना कुचल दिया गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। मतलब कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, सिवाय अपनी बेहिसाब हैवानियत भरी ताकत के। अब इस हत्या के रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस वक्त जब पांचों पांडव भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी अपने वनवास का आखिरी साल बिता रहे थे, तो शर्त थी बड़ी सिंपल लेकिन उतनी ही मुश्किल। उन्हें 1 साल तक विराटनगर में अज्ञातवास में रहना था, अपनी पहचान पूरी तरह से छुपाकर। अगर दुर्योधन ने उन्हें ढूंढ लिया तो शर्त के मुताबिक उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता। यानी एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। जरा सोचिए, उस दौर के सबसे महान योद्धा और महारानी अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या-क्या बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा के सलाहकार कंक। अपनी तूफानी ताकत के लिए मशहूर भीम बन गए शाही रसोइया वल्लभ। और महान धनुर्धर अर्जुन, वो बने एक नृत्य शिक्षक बृहनला। ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था, ये उनके सब्र और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन इसी महल में एक और पावरफुल आदमी था जो बहुत जल्द इस कहानी का विलन बनने वाला था। विराट का सेनापति कीचक। कीचक कोई ऐरा गैरा योद्धा नहीं था, वो रानी का भाई था और उसकी ताकत के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। अपनी पावर और पद के घमंड में वो चूर था। उसे लगता था कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी रानी की नई दासी सैरंध्री पर, यानी द्रौपदी पर। उसकी सुंदरता देखकर कीचक अपनी सारी मर्यादा भूल गया। उसने द्रौपदी को पाने की जिद पकड़ ली, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। और कीचक का ये जुनून, ये ऑब्सेशन बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेता है। एक ऐसी घटना जो बदले की उस आग को भड़का देती है जो आगे चलकर सब कुछ जलाने वाली थी। कीचक ने द्रौपदी का पीछा किया और भरी सभा में राजा और सभी दरबारियों के सामने उसका हाथ पकड़ लिया। और जब द्रौपदी ने इसका विरोध किया तो कीचक ने उसे जमीन पर गिराकर लात मार दी। ये एक ऐसा अपमान था जिसे सहा नहीं जा सकता था। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि कंक के भेष में युधिष्ठिर और वल्लभ के भेष में भीम ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वो सचमुच खून का घूंट पी कर रह गए। अगर वो अपनी असली ताकत दिखाते तो उनका अज्ञातवास टूट जाता। उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। लेकिन अपमान की यह आग बुझी नहीं थी, द्रौपदी के दिल में जल रही थी। उस रात उसने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहा जा सकता, और उसने बदले की एक गुप्त योजना बनाई। वो आधी रात को शाही रसोई में सो रहे भीम के पास गईं। उनके ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं थे, बल्कि एक योद्धा के सोए हुए आत्मसम्मान को जगाने वाली एक चुनौती थी। और इन शब्दों ने भीम के अंदर के ज्वालामुखी को फिर से जिंदा कर दिया। प्लान एकदम सिंपल था, पर उतना ही डेडली। द्रौपदी कीचक को रात में नृत्यशाला में मिलने का झूठा वादा करेगी। कीचक जब वहां पहुंचेगा तो उसे द्रौपदी नहीं, बल्कि साड़ी में छिपा हुआ उसका काल यानी भीम मिलेगा। ये एक ऐसा नाच होने वाला था जहां कीचक का अंत पहले से ही तय था। तो सीन है अंधेरी नृत्यशाला का। कीचक सज धज कर अपनी हवस में अंधा होकर आता है। उसे लगता है कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अपनी मौत से मिलने जा रहा है। जैसे ही कीचक साड़ी ओढ़े हुए परछाई को छूने की कोशिश करता है, भीम अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। ये दहाड़ शिकारी के शिकार बनने का ऐलान थी। कीचक का सारा घमंड एक पल में खौफ में बदल गया। भीम ने कीचक को उठा उठा के पटका, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दी
और आखिर में उसके हाथ पैर को उसके शरीर के अंदर ही घुसा दिया। जब सुबह लोगों ने लाश देखी तो वो बस मांस का एक लोथड़ा बन चुका था, जिसे पहचानना भी नामुमकिन था। विराटनगर में जहां खौफ और दहशत का माहौल था, वहीं हस्तिनापुर में ये खबर एक सुराग बनकर पहुंची। कीचक की हत्या की खबर ने पांडवों के दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। दुर्योधन और शकुनी ने फौरन हिसाब लगाया। कीचक, जिसमें 100 हाथियों की शक्ति थी, उसे कोई साधारण इंसान तो मार ही नहीं सकता था। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे जो ऐसा कर सकते थे। एक थे बलराम, जो तीर्थ यात्रा पर थे, और दूसरे थे भीम, जो कहीं छिपे हुए थे। और बस यहीं पर दुर्योधन ने पहेली को सुलझा लिया। हत्या का तरीका ही हत्यारे का पता बता रहा था। उसे यकीन हो गया कि पांडव कहीं और नहीं बल्कि विराटनगर में ही छिपे हैं। अब कौरवों के पास एक पक्का प्लान था। वे विराटनगर पर हमला करेंगे और उनकी गायों को चुरा लेंगे। उन्हें पता था कि क्षत्रिय होने के नाते पांडव भेष में होने के बावजूद बेगुनाह लोगों और जानवरों की रक्षा के लिए सामने जरूर आएंगे, और जैसे ही वो सामने आएंगे उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा। तो देखिए, जो कीचक का वध न्याय के लिए किया गया एक सीक्रेट मिशन था, अब वही पांडवों के पकड़े जाने की वजह बन गया था। एक रहस्य को बचाने की कोशिश ने एक बहुत बड़े युद्ध को न्योता दे दिया था। पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और हस्तिनापुर की विशाल सेना सामने खड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन, जो 1 साल से बृहन्नला बनकर रह रहे थे, अकेले ही पूरी कौरव सेना का सामना करने के लिए अपना गांडीव उठाएंगे,